हाई कोर्ट ने नारोवा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट नैब रेफरेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बरबरीत की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने केस में तहरीरी जवाब जमा करवाते हुए बरीयत की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। 3 गवाहों के बयानात हो चुके हैं। एहसन इकबाल ने 73 करोड़ वाले मंसूबे का स्कोप बढ़ाकर 3 अरब रुपए किया और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कितने केसेस हैं जो हमने कालअदम करार दिए हैं। इस वजह से केसेस कालअदम करार दिए क्योंकि इनमें जुर्म नहीं बनता। आपका एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड बिला तफरीक नहीं है, बल्कि सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासतदानों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मुल्क के मुहिब्बे वतन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं। आपको 1976 के अदालती फैसले का हवाला देता हूँ, आप इसे पढ़ें। मुंतखब नुमाइंदे काबिल एहतराम होते हैं। अवामी नेशनल पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। खैर बख्श मरी, अताउल्लाह मींगल जैसे लीडर्स को उस वक्त क्या कहा जाता था? जो सब मुहिब्बे वतन थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अदालत ने एहसन इकबाल की नैब रेफरेंस से बरबरीत की दरख्वास्त पर समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब का एहतसाब बिला तफरीक नहीं है, बल्कि सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। आपके कितने केसेस इसी वजह से कालअदम करार दिए क्योंकि इनमें जुर्म नहीं बनता।